पॉलिनोमियल्स के बारे में जरा हमको देखना है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। देखो देखो अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसको देखो और इसको देखो। जब एडिशन है तो इधर अगर x है और इधर y है, जिनको कि हम वेरिएबल बोलते हैं ना, पॉलिनोमियल में क्या रहता है, ऐसी एक टर्म रहती है, दूसरी टर्म रहती है, किसी भी टर्म में क्या रहता है, ऐसा कुछ रहता है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं और इसको वेरिएबल बोलते हैं, राइट। अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो एडिशन नहीं किया जा सकता, इसका एडिशन होता नहीं। इसको ऐसे नहीं करना है कि 3 + 2 5, फिर ये x और ये फिर ये y। नो, ऐसा नहीं होता, एडिशन नहीं कर सकते तुम। हाँ, अगर 2x के साथ 3x है तो इसका एडिशन होता है, इधर भी x चाहिए इधर भी x ही चाहिए, तो तुम्हारा 3 + 2 5 और x। अगर इधर x है और इधर x² है तो भी एडिशन नहीं होता, जो इधर है वही इधर चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। हाँ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, नो प्रॉब्लम। सो इधर क्या होगा, 3 × 2 6 और x × y xy। वैसे इधर क्या होगा, 3 × 4 12 और फिर x² और x², ये 2 और 2 4 हो गए। फिर y⁻1 है और y⁻2 है, तो y की पावर कितनी हो जाती है, 1 + 2 3 हो जाती है, ऐसे। फिर इधर देखो, अब ये मल्टीप्लिकेशन होता तो हम कर सकते थे, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² y है और यहाँ पे x² y² है, यानी ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो इसका भी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं होता। एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अगर वेरिएबल सेम है तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। अब इसमें देखो, पांचवे में इसका एडिशन इसके साथ ही हो सकता है, इसके साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर y के ऊपर 2 है और यहां पर x के ऊपर 2 है, तो इसका और इसका एडिशन तो हो जाएगा। तो तुम इनको एक साथ लिख सकते हो। पहले 3x² y, पहले इसको लिखता हूं, 8x² y + 4xy² - 6x। अब इनका तो एडिशन हो गया, फिर इक्वल टू लिखना है, 8 और 3 11। इसको कुछ नहीं करना, इसको x² x⁻4 नहीं बनाना है, ऐसा नहीं बनाना है। एडिशन में वेरिएबल को चेंज नहीं करना होता है, वो मल्टीप्लिकेशन में करना होता है। एडिशन में ये जो है वही लिखने हैं तुमको, x² y। ये बेसिकली तुम कैसा करते हो, इसका मतलब क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि तुम क्या करते हो, इन दोनों में से x² y को कॉमन निकालते हो और फिर अंदर क्या बचा, 3 + 8 प्लस, इनका सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। सब्ट्रैक्शन या एडिशन होने के लिए ये वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो इनको क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना है, इनको ऐसे लिखो, यही आंसर है आपका इधर का। ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि इसको 6 और 4 मिला के 10 बना दूंगा, फिर x y ऐसा कुछ लिखूंगा, कुछ नहीं। एडिशन होता ही नहीं उनका, मल्टीप्लिकेशन है तो हो सकता है। अब देखो, ये 8 और 3 11, 11 को तुम बाद में लिखो या पहले लिखो, कोई फर्क नहीं, 11 x² y। देखो इसमें कोई फर्क आया क्या, ये और ये x, सॉरी इसमें देखो ये सेम है, इसमें कुछ होता नहीं, एडिशन में वेरिएबल में कोई फर्क नहीं आता। प्लस इसको कुछ नहीं करना है, टेंशन ही लेने का नहीं, इसको ऐसे ही लिखो, इनका सब्ट्रैक्शन नहीं होता बेटे, ऐसे। अब इधर क्या करना है, इधर पहले मल्टीप्लाई करो तुम, इससे इसको फिर इससे इसको। देखो 3x², फिर है ये -3x और y 3xy हो गया ये। अब आगे -4y से x को मल्टीप्लाई करो, अभी इसको, तो -4xy बन गया। अब -4y से इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये माइनस और ये माइनस, तो पहले प्लस बन जाएंगे, और फिर 4y, इधर एक है इधर एक है, y² बन गया। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, इसका इसके साथ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इधर x² है उधर y² है। हाँ, लेकिन इन दोनों का हो सकता है ना,
क्योंकि वेरिएबल सेम है, देखो एक्स वाई। तो जिसका हो सकता है उन्हीं को ऐड करना है, सबको नहीं मिलाना। तो इज इक्वल टू 3x², और ये -3 और -4 -7। इसको कुछ करना ही नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल सेम होने चाहिए, और ऐड करने के बाद उनकी पावर को बढ़ाना नहीं है, ऐसा नहीं करना है, x² y² नहीं करना है। वो कहाँ करना होता है, मल्टीप्लीकेशन में करना होता है। +4y² हो गया, यही आपका फाइनल आंसर, इसके आगे कुछ करना ही नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि सबको मिला के एक ही आंसर निकालूंगा, ये 7 और 3 कितने हो गए, 10 और 4, और इस 7 में क्या क्या हुआ, ये 4, ठीक है, यहाँ पे तो 0 हो रहा है, लेकिन मान लो यहाँ पे कुछ 6 आता, मान लो, तो ये कितना, 6 and 3 9, 9 में से 7 गए, 2 बचे, तो x कितने हैं, x ये स्क्वायर है, ये क्यूब कर दो, y क्यूब। ऐसा नहीं, यही आपका फाइनल आंसर है। अब देखो आगे और कुछ एग्जाम्पल्स, ये देखो, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क होता है, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, एक इक्वल टू का साइन होता है, देखो इधर मैंने राइट हैंड साइड में इक्वेशन बनाए हैं, और एक्सप्रेशन में क्या होता है, ऐसा इक्वल टू कुछ होता ही नहीं, बस एक ही साइड होती है, उसमें प्लस माइनस कुछ तो हो जाता है। तो ये है आपका एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब भी तुम ऐसा फ्रैक्शन का एडिशन करते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका इसके साथ होता है, यानी 2 × 5 प्लस इसका इसके साथ होता है, सो 3x × 3, लेकिन इसका नीचे भी होता है, इन दोनों का 5 × 3 हो जाता है, ऐसा ऐसा करना होता है। लेकिन इक्वेशन में ऐसा नहीं करते हम, इक्वेशन में क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे करो, ऐसा नीचे 3 × 5 नहीं लिखना है, इक्वेशन में नहीं लिखते, इक्वेशन में डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन अगर इक्वेशन नहीं है, ऐसा एक्सप्रेशन दिया है, तो फिर तुमको ये एडिशन करते हो, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन करना है। अब आगे क्या आएगा देखो, 5 × 2 10 प्लस 3 × 3 9x अपॉन 5 3 15। अब इसका आगे कुछ नहीं करना है, इसको और इसको मिलाना नहीं है, नहीं मिला सकते, क्योंकि इसके साथ x है, इसके साथ कुछ है ही नहीं। इसको 10 और 9 बोल के 19 नहीं करना है, ये ऐसा 19x/15 9 ऐसा नहीं होता। ऐड करने के लिए ये वेरिएबल सेम होना पड़ता है, राइट। तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। अब देखो यहां पे, और हर चीज में डिफरेंस देखो, यहां पे देखो क्या है, इधर x नहीं था, अब यहां पे इधर x लिया है मैंने, तो क्या होगा देखो, फिर से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अभी 10x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस 9x। हाँ, अब इनका एडिशन हो सकता है क्या, देखो इन दोनों का एडिशन, हाँ हो सकता है, क्योंकि इधर भी x है, इधर भी x है। देखो इधर तो नहीं हुआ एडिशन, लेकिन इधर तो होता है। हाँ, लेकिन जल्दी अब नीचे भी तो, इन दोनों का नीचे भी तो मल्टीप्लिकेशन करना है, मैंने बोला ना 3 × 5। तो अब देखो इसका इसका फाइनल आंसर यही है इधर का, लेकिन नीचे वाले का फाइनल आंसर क्या है, 10 + 9 19x/15 है, राइट। अब इक्वेशन में क्या करते हैं, मैंने बोला कि नीचे नीचे ऐसा 3 × 5 करने की जरूरत नहीं होती, तो इधर क्या 10 9x, तो इससे क्या होता है अभी, x = ये 10/9। वैसे इधर इक्वेशन है, देखो यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 2x × 5 = 3x × 3, बस ऊपर ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नीचे 3 × 5 नहीं करना है। इक्वेशन में डिनोमिनेटर में कुछ करने का नहीं होता, एक्सप्रेशन में होता है। तो ये कितना हो गया अभी, 10x = 9x। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये x ही कैंसिल हो रहा है, तो ये इक्वेशन ही इनवैलिड है, इतना अच्छा नहीं। लेकिन मेरे को बताना क्या है, इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना अलग है और एक्सप्रेशन में करना अलग बात है। देखो अभी बस एक एक्स्ट्रा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, देखो इधर ऐसे ब्रैकेट्स है, तो कुछ नहीं, ये ब्रैकेट है मतलब हर जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लाई करो पहले इनको, 3 × 2 6, 6 × 4 24 एंड 24 × 8।
ऐसा कुछ 192 आएगा ये पूरा। अब साइन क्या होगा, 1 माइनस 2 माइनस, मल्टीप्लीकेशन में अगर 2 बार माइनस है तो पूरा प्लस बन जाएगा। और मान लो यहाँ पे अगर माइनस होता तो 3 बार माइनस हो तो फिर माइनस आंसर आता है। अब देखो x कितनी बार है, x x x कितनी बार है, 1 और 2 3 और 1 4, सो x रेस टू 4। y कितनी बार है देखो, 1 2, बस 2 बार, हो गया ये आपका आंसर। अब इधर देखो, अब यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ करो, लेकिन इसको इसके साथ नहीं करना है, क्योंकि ये देखो ये ब्रैकेट है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इधर इधर भी कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इधर क्या है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया। हाँ अगर ऐसा करते तो मल्टीप्लिकेशन होता, तो ये तो सिर्फ माइनस है, तो पहले इनका ही करने का। कितना हो गया, 3 इंटू 2 6, 6 6 जा 36, लेकिन ये माइनस और ये माइनस 2 बार है इसलिए प्लस बन गया। और x y 2 बार है तो y स्क्वायर, और इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे रखो। ये दिखता है सब्ट्रैक्शन की तरह, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट होने की वजह से मल्टीप्लिकेशन है, -2y और 3x का मल्टीप्लिकेशन। अब इनका सब्ट्रैक्शन है, तो ये होता है क्या, नहीं होता। ऐसा दिखने पर ऐसे 36 और 4 40 40 बना के ऐसा कुछ नहीं करना है, अरे होता ही नहीं ना बेटे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होता है जब यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है और इधर भी एक्स वाई स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या है, यही है, यही फाइनल आंसर है, हो गया, इसके आगे कुछ करना नहीं। अब इधर देखो क्या है, ये देखो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन अंदर क्या है देखो, एक्स माइनस वाई है, तो इससे बचो, पहले ये करो। देखो कितना है, 3 इंटू 2 6 इंटू 4 24, ये एक बार माइनस, 2 बार, मल्टीप्लिकेशन में 2 बार है तो प्लस हो जाता है। फिर एक्स और वाई 2 बार, एक्स एक बार, वाई स्क्वायर। अब अंदर क्या है, एक्स माइनस वाई। अब इससे इसको एक बार मल्टीप्लाई करो और फिर इसको, तो क्या होता है, 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 24 एक्स वाई क्यूब। ये हो गया फाइनल आंसर। अब इसके आगे इसका कुछ नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये एक्स वाई क्यूब है। मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, देखो इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है कुछ भी हो, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता, तो इसका फाइनल आंसर यही है। अब ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन देखो, अभी इसमें क्या करना है, ये इक्वेशन नहीं है बेटे। इक्वेशन होता तो क्या होता है, ऐसा इक्वल टू बोल के ऐसा कुछ तो होता है इधर, है ना। तो ये एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ता है, तो क्या करना होगा, ये 2x मल्टीप्लाइड बाई इसका इसके साथ होता है, राइट। इसके बाद ये माइनस को बोलना नहीं, माइनस, फिर ये 3 मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा ऊपर वाला x प्लस 5 माइनस 2y। और इतना ही नहीं, नीचे भी इन दोनों का करना होता है मल्टीप्लीकेशन, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस एक्स, नीचे भूलना नहीं है। इक्वेशन अगर होता, ऐसा अगर होता ना, तो ये नीचे नहीं आता। तो अब देखो आराम से बिल्कुल क्या होगा, इक्वल टू इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 8x माइनस इसका इसके साथ 2x स्क्वायर। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, -3 से इसको, तो -3x, -3 से फिर इसको -15, -3 इंटू -2y, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया, और 3 इंटू 2 6, और ये y, ये वाला y, राइट। ये ऐसे होता है। अब नीचे क्या है देखो, 3 इंटू 4 12 माइनस ये 3x, ऐसे। अब देखो आगे क्या, आगे क्या होता है देखो, अब तुमको
चलो अब यहां देखना है, इसका इसके साथ सब्ट्रैक्शन हो सकता है, अब दूसरे किसी का भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, बाकी का होता ही नहीं, जिसका होता है वही करना है, अगर नहीं होता तो फिर किसी का नहीं करना है। तो ये 8 और -3 5x, बाकी इनको वैसे के वैसे ही लिखना है बेटे, वैसे ही लिखना है, कुछ करना ही नहीं इनका आगे। ना तो इसका इसके साथ हो सकता है, ना इसका इसके साथ। मल्टीप्लिकेशन किसी का भी होता है, डिवीजन भी होता है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता। तो यही है आपका फाइनल आंसर, बस कुछ करना ही नहीं इसमें।